పవన్ అయితే ప్రస్తుతం జూబ్లీ హిల్స్ ఎన్నికల ఫలితాలపైన ఎంఐఎం అధినేత అసదుద్దీన్ ఓవైసీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब इम्तियाज़ जलील साहब का, मुफ्ती इस्माइल क़ासमी साहब का जो रुकन असम्बली मालेगांव है, और महाराष्ट्र से जो तमाम मजलिस के ज़िम्मेदार आए, दिल्ली से आए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हैदराबाद से अहमद बलाला साहब गए और वो ज़िम्मेदार थे अमूर विधानसभा के लिए, और जनाब माजिद हुसैन साहब का ख़ास तौर से जो तौसीफ़ आलम साहब की विधानसभा बहादुरगंज में मेहनत किए, और तमाम मजलिस के अरकान बल्दिया का जो बंगाल से भी आए, झारखंड से भी आए। बहरहाल एक कलेक्टिव इज्तिमाई कोशिश थी, और मैं सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करूँगा। ख़ास तौर से उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनाया, उसको अपनी आवाज़ बनाया, और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो फ़ैसला आया है, जहाँ से अब तक हमारे 5 मेंबर्स रुकन असम्बली और एमएलए बने, इंशाअल्लाह वो सीमांचल की इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे, वहाँ पर डेवलपमेंट का काम करवाएंगे। और साथ ही साथ मैं जो नतीजा बिहार में आया है वो एक अवामी नतीजा है, हम उसको कबूल करते और हम मुबारकबाद देते हैं और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं मौजूदा वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब का। और हमारी पार्टी की तरफ से ये कोशिश होगी कि बिहार और सीमांचल में विकास हो, सीमांचल में भी बहार आए, सीमांचल में भी बच्चों की मौत ना हो, सीमांचल की महिलाओं के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल, पुल, ब्रिज बने, इंडस्ट्रीज़ आए वहाँ पर। तो इस सिलसिले में हम उनको अपना पूरा ताउन पेश करेंगे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जुबली हिल्स की असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम वोटर्स का, राय दहिंदगान का, कि उन्होंने जनाब नवीन यादव को अपने वोटों से कामयाब किया। यहाँ पर भी मैं हमारे मजलिस के दोनों MLCs का, जनाब रहमत साहब का, रियाजुल हसन अफंदी का, जनाब कौसर साहब का, जनाब यासिर अरफात का, अनवर सादात का, फराज साहब का और जानी मियाँ का, और ऐसे बेशुमार मजलिस के ज़िम्मेदारों का जो बड़ी मेहनत किए, जस्तजू किए। और मुझे आज चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने भी फ़ोन करके शुक्रिया अदा किया, मैंने उनको मुबारकबाद दी। और मैं समझता हूँ कि 2023 के असम्बली इंतखाबात के बाद ये एक बहुत बड़ी कामयाबी जो मिली है जुबली हिल से नवीन यादव को, इसमें बहुत बड़ा रोल CM की लीडरशिप रही, और ख़ास तौर से उनके मिनिस्टर्स मेहनत किए। और मैं ज़िक्र करना चाहूँगा टेमरिस के चेयरमैन का, कि उन्होंने बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन किया, उनको भी मुबारकबाद। और अभी एक बलरामपुर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है सीमांचल में, बिहार में, वहाँ पर अभी आज से अभी आधा घंटा पहले जनाब आदिल हसन साहब से मेरी बातचीत हुई थी, क्योंकि 4 EVMs ख़राब हैं। उन्होंने जो कहा, कह रहा हूँ, तो VVPAT से काउंटिंग करना चाह रहे हैं, और आदिल हसन 700 वोट से पीछे हैं अभी। और वो जो काउंटिंग होगी, हमें यकीन है कि इबादपुर एक इलाक़ा है जो बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है मजलिस का, तो मुझे उम्मीद है कि अगर वो हो जाएगा तो इंशाअल्लाह आदिल हसन को भी कामयाबी मिलेगी। अल्लाह से हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको कामयाब कर दे, ताकि मजलिस के एक और MLA में इजाफ़ा हो सके। मगर अभी तक कोई ख़तई तौर पर इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं आई है। जो लास्ट मेरी बातचीत आदिल हसन साहब से हुई थी, बाहर निकले थे, तो उन्होंने मुझसे किसी के फ़ोन पर ये कहा है। तो अब देखना ये है कि वो कब मुकम्मल होगी, उसका क्या नतीजा आएगा। मगर बलरामपुर से बहुत अच्छे वोट हसनैन साहब ने लिया है, और मगर उनको कामयाबी नहीं मिली। अरारिया से भी अच्छे वोट हमको मिले हैं, मुख्तलिफ़ मकामात से। तो हमारी कोशिश है कि इसको और हमारी पार्टी को मजबूत किया जाए। और मैं फिर से बिहार की आवाम का शुक्रगुज़ार हूँ, और ख़ास तौर से मैं पहले से कह रहा था कि RJD BJP को नहीं रोक पाई। आप मेरे स्पीचेस उठाकर देख लीजिए, मैंने ये बात कही थी
میں بار بار آج بھی بہار کے ان لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں جو اس غلط فہمی کا شکار ہیں ایم وائی کمبینیشن کے اوپر. میں پہلے بھی کہا